हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूं बायोलॉजी का एक और वंडरफुल सेशन। माल न्यूट्रिशन या ग़िज़ाई क़िल्लती बीमारियां क्या होगा जब हम मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं खाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो के अख्ताम तक आप नाक़िस तग़ज़िये की वजूहात बयान करेंगे, नाक़िस तग़ज़िये की चंद मिसालें देंगे, चंद सेहतमंद ग़िज़ाई आदात बयान करेंगे। सेहतमंद बच्चे एक सेहतमंद कौम की तामीर करते हैं और एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। सेहत बख्श ग़िज़ा ही वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए से जिस्म सेहतमंद रहता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लहमियात, विटामिन, मादनियात और चर्बियाँ होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे गैर मुतवाज़न ग़िज़ा की कमी के शिकार हैं। चंद ज़ायद हरारी ग़िज़ा के इस्तेमाल से बीमारियों में मुब्तला हैं और चंद ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से। क्या होगा जब हमारी ग़िज़ा में मतलूबा मक़दार में मुक़व्वियात मौजूद ना हों। ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल जिसमें एक या ज़ायद मुक़व्वियात मतलूबा मक़दार में ना हों तो इसको नाक़िस तग़ज़िया या माल न्यूट्रिशन कहते हैं। हिंदुस्तान में नाक़िस तग़ज़िये के आदाद शुमार ये हैं: 33% in urban area, 46% in rural area, 55% in tribal area। नाक़िस तग़ज़िये की वजूहात क्या हैं? ख़ास तौर पर गरीबी और नाक़िस सेहत और फाक़ा कशी या भूखे रहना, साथ बेहतर ग़िज़ाई आदात से अदम वाक़िफ़ियत और समाजी व माशी अवामिल, ये सब नाक़िस तग़ज़िये की वजूहात हैं। आइए बात करते हैं नाक़िस तग़ज़िये के अक़साम। नाक़िस तग़ज़िये के 3 अक़साम हैं: लहमियाती नाक़िस तग़ज़िया या प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, हरारी नाक़िस तग़ज़िया या कैलोरी माल न्यूट्रिशन, लहमियाती हरारी नाक़िस तग़ज़िया या प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। अब आइए हम बच्चों में नाक़िस तग़ज़िये के मुज़िर असरात से मुताल्लिक़ वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। नंबर 1 है क्वाशिवर्कर। ये ग़िज़ा में लहमियात की कमी के सबब पैदा होने वाली बीमारी है। इसके अलामात ये हैं कि बैनक़ल्बी जगहों में पानी के जमा होने की वजह से जिस्म में सूजन पैदा हो जाती है, उज़लात का नमू कमज़ोर हो जाता है, चेहरा फ्लफ़ी हो जाता है और बच्चे में इसहाल होता है और जल्द खुश्क हो जाती है। दूसरा है मरासमस। ये बीमारी लहमियात और हरारी तवानाई दोनों की कमी के सबब वाक़ होती है। आम तौर पर यह बीमारी उस वक्त वाक़ होती है जब फ़ौरी दूसरा हमल ठहर जाता है या बार बार बच्चों की पैदाइश होती है। अलामात: बच्चा लाग़र और कमज़ोर दिखाई देता है और उज़लात कम नमो याफ्ता होते हैं और जल्द खुश्क हो जाती है। इसके अलावा यह इसहाल वग़ैरह में भी मुब्तला होता है। विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होने वाली जो बीमारी है जिसे पेल्लाग्रा या दरश्त जल्दी कहते हैं, इसके अलामात ये हैं: इसहाल और याददाश्त की कमज़ोरी या लॉस ऑफ मेमोरी है। स्केली स्किन या छिलकेदार स्किन हो जाती है। मोटापा या ओबेसिटी ज़्यादा मक़दार में खाने और ज़्यादा तवानाई वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने से वाक़ होता है। मोटापा सेहत के लिए नहायत ही ख़तरा है। जब बच्चे नमू पाते हैं तो कई बीमारियों का शिकार बनते हैं, जैसे ज़ियाबतीस, क़ल्बी व्याय के मसाइल, गुर्दवी मसाइल वग़ैरह के मौजिब बन जाता है। अपनी जमात में चटपटी ग़िज़ाओं या जंक फूड और दूसरी किस्म की ग़िज़ाओं की आदत के मुतालिक गुफ्तगू कीजिए जो मोटापे का बायस होती हैं। अब आइए बात करते हैं सेहत बख्श ग़िज़ाओं के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो एक पिरामिड नज़र आ रहा है उसमें आपको सीरियल्स या दालें या ग्रेन्स आपको नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपरी वाले हिस्से में आपको तरकारियाँ, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपर वाले हिस्से में आपको मिल्क एंड अल्टरनेटिव्स या दूध और उसके अज्जा, साथ ही मीट, फ़िश, एग वग़ैरह भी आपको नज़र आ रहे हैं और आखिर में फ़ैट, ऑयल, साल्ट और शुगर है। तो ये जो फूड पिरामिड है इसको मुतवाज़न ग़िज़ा या बैलेंस डाइट कहते हैं। तो आपकी ग़िज़ा में ये तमाम चीज़ें अगर शामिल हों तो आप इस तरह की कोई भी बीमारी का शिकार नहीं होंगे। ना आपको क्वाशिवर्कर होगा, ना मरासमस होगा, ना ही ओबेसिटी या पेल्लाग्रा का आप शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा आप तमाम इन चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें और ये तमाम बातें अपने दोस्तों से शेयर करें। अब आइए बात करते हैं ख़ुलासा या समरी की। इस वीडियो के ज़रिए हमने जाना
کہ ناقص تغذیہ دراصل ایک یا ایک سے زائد مقویات کی کمی سے واقع ہوتا ہے۔ نمبر 2، ناقص تغذیے کے 3 اقسام ہیں: لحمیاتی ناقص تغذیہ یا پروٹین مال نیوٹریشن، حراری ناقص تغذیہ یا کیلری مال نیوٹریشن۔ لحمیاتی حراری ناقص تغذیہ یا پروٹین کیلری مال نیوٹریشن بیماریاں جیسے کواشیورکر مراسمس دیگر دراصل ناقص تغذیے کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں ہیں، اور متوازن غذا کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور ملتے ہیں دیگر نئی معلومات کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خوب خیال رکھیے اور اچھی طرح پڑھتے رہیں۔